छोटे को ये छोटा समझकर कि वो आयु में छोटा है निरादर ना करें। यदि उसमें भी यदि दिव्य गुण है तो वहां से भी दिव्य गुणों को लेने की हम चेष्टा करें। आप देखिए सुखदेव महामुनि जी 16 वर्ष की आयु में थे जब उन्होंने राजा परीक्षित को दर्शन दिए थे, और वहां सुखदेव जी का जब आगमन हुआ तो उनकी कईयों पीढ़ियां सुखदेव जी के सम्मान में खड़ी थी, क्योंकि हमारी परंपरा में, हमारी सनातनी परंपरा आयु को महत्व नहीं देती है, ज्ञान का पूजन होता है, उसकी श्रेष्ठता का पूजन होता है। जब सुखदेव महामुनि जी पधारे तो उनके समक्ष उनके पिताजी व्यास जी खड़े थे, व्यास जी के पिताजी पाराशर जी खड़े थे, पाराशर जी के पिताजी शक्ति जी खड़े थे, शक्ति जी के पिताजी वशिष्ठ जी खड़े थे। सब लोगों ने, इतनी पीढ़ियों ने अपनी भावी दिव्य पीढ़ी श्री सुखदेव महाप्रभु जी का स्वागत किया था। यहां ज्ञान का पूजन है, यहां दिव्यता का पूजन है। तो जहां से भी हमें ज्ञान, जहां से भी हमें भक्ति की प्राप्ति हो, ग्रहण करना चाहिए। सदमार्ग का हम चुनाव करें। इन भक्तों की जीवनी को श्रवण करने का केवल और केवल एक ही ध्येय है, एक ही मार्ग है कि हमारे मन में भी भगवत प्रेम जागृत हो। हम भी जागरण, ऐसी जागृति को प्राप्त करें कि इसी जन्म में हम भी अपना कल्याण कर सकें। यहाँ दिव्य करमैती भाई जी के भाव को हम जीवन में धारण करें, और भक्तों जैसे तो शायद इस जन्म में ना बन सके, लेकिन हम प्रयासरत रहें। कभी परमात्मा की कृपा हो गई तो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, और प्रभु रीझ गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आज दिव्य श्री भक्तमाल जी कथा का यहाँ विराम दिवस है। आदरणीय बाबूजी का पुत्रीवत भाव सदैव रहता है, प्रेरित करते रहते हैं कि कोई ना कोई दिव्य चरित्र, कोई ऐसी दिव्य गाथा सुनाई जाए जिससे भक्त का कल्याण हो सके, या जनमानस को ऐसा भाव मिल सके जो कहीं ना कहीं उनके जीवन को विशेष और श्रेष्ठ बना सके। तो आदरणीय बाबूजी ने ऐसा दिव्य आयोजन यहाँ पर रखा। पहले भागवत जी की पहले राम कथा हुई, पुनः फिर गुरुदेव के मुख से हमने श्री भागवत जी का भी श्रवण किया। अभी यहाँ पर भक्तमाल जी का भी हम श्रवण कर रहे हैं, और आगे पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सभी पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी से श्री शिव पुराण की कथा भी श्रवण करेंगे। तो ऐसा जो शुभ दिव्य अवसर हमें मिला है, इस जीवन की हम धन्यता को प्राप्त करें। आप सभी ने बहुत अच्छे से दिव्य भक्तमाल जी को कथा को श्रवण किया है। जो भी त्रुटियां हुई हो आप क्षमा कीजिएगा, और जो कुछ भी अच्छा लगा हो गुरुदेव की कृपा को धारण करते हुए जीवन में धारण कीजिएगा। जो कुछ भी यहाँ से कहा गया है अच्छा ही कहा गया है, लेकिन गुरुदेव का जो आदेश रहा ये तुच्छ बुद्धि तो क्या ही कहेगी, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान कहने वाले हैं, उनके आदेश से या अपनी वाणी को मैंने यहाँ पवित्र किया है। आप सभी ने बहुत सुंदर कथा को श्रवण किया। आप सभी परम दिव्य धन्यवाद के पात्र हैं।